Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in JAMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. In this video, I will continue your chapter 3 nouns. Okay, so students, first you open your textbook, English grammar textbook. Okay, chapter 3 nouns. Your chapter 3 is noun. Nouns मतलब नाम, एक्चुअली ऐसा बोल सकते कि नाम, नाउन्स मीन्स नाम। तो यहाँ आपको ये बताना है नाउन्स मीन्स नाम, और 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए थे, क्योंकि आपका एक अच्छा है कि एक ही पेज में 5 के 5 जो नेम है वो है। ओके, जैसे फर्स्ट है प्रॉपर नाउन्स, इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्पेशल से स्टार्ट होती है। देखो मैंने 1 नंबर डाल दिया है। सेकंड है कॉमन नाउन, यहाँ से आपको लिखनी है। थर्ड है कलेक्टिव नाउन्स, यहाँ से। 4 है मटेरियल नाउन्स, यहाँ से। 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, तो ये सारे 5 के 5 मैंने नाउन्स की डेफिनेशन है वो भी क्लियर कर दिया है। ओके, और ए और बी भी आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका था। नाउ सी। ओके, टर्न योर पेज। नाउ सी। ओके, आपका अभी सी चालू हो रहा है, सी से, क्योंकि ए बी आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड ईच। यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए 9 क्वेश्चन है, ये रहा 9 क्वेश्चंस तक पूछा है। आपको 1 वर्ड में आंसर्स देना है। ओके, 1 वर्ड में, यहाँ कोई नाउंस नहीं है। ओके बच्चों, सिर्फ नाउंस मतलब ये आंसर जो आता है वो नाउंस में आता है, ये समझ लो। ओके, समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट स्पॉट। विच इज़ योर फेवरेट स्पॉट। आपकी फेवरेट स्पॉट्स क्या है। स्पॉट्स मतलब गेम। विच इज़ योर फेवरेट स्पॉट्स, तो क्या है, क्रिकेट। आप क्रिकेट की जगह अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके, मैंने यहाँ क्रिकेट लिखा है तो आप अपने हिसाब से, आपको बैडमिंटन, हॉकी जो भी अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्रिकेट लिखा है क्रिकेट लिखो। ओके, वॉट एवर यू लाइक गेम। 2, कैन यू नेम अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। कैन यू नेम अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें से क्या नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ वायोलिन लिखा है, आप अपने हिसाब से फ्लूट, वो तबला, वॉट एवर। ओके, आपको जो भी अच्छा लगे। ओके, आप मैंने लिखा है वो लिखना ज़रूरी नहीं है। 3 नंबर का, विच फ्लावर डू यू लाइक द मोस्ट। विच फ्लावर डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा फ्लावर जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने यहाँ रोज़ लिखा है, आप अपने हिसाब से अपनी तरह से कोई भी फ्लावर के नाम लिख सकते हो। ओके, लोटस लिख सकते हो, मोगरा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, मैंने यहाँ एक ही 1 वर्ड में देना है, मैंने रोज़ लिखा है। ओके, 4 नंबर का, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होगे तब आप क्या बनना चाहोगे। मैंने यहाँ एक्चुअली पायलट लिख दिया है। ओके बच्चों, आप टीचर, डॉक्टर, अपने हिसाब से इंजीनियर कुछ भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, चलो 5 नंबर का, ये क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना आप अपने हिसाब से आंसर्स लिख सकते हो। ऐसा ज़रूरी है कि मैंने यहाँ लिखा है वही लिखना है। ओके, सिर्फ 2-3 में आप, एक में भी ऐसा कुछ है नहीं कि आप मैंने लिखा है वो लिख सकते हो। ओके, जैसे चलो 5 नंबर का, विच इज़ योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। विच इज़ योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, आपकी टीवी पे कौन सी एडवर्टाइज है जो फेवरेट है। तो मैंने यहाँ कोका कोला लिखा है। आप कोका कोला की जगह आपको जो भी एडवर्टाइज अच्छी लगती है वो उसका नाम लिख सकते हो। ओके बच्चों, 6 नंबर का, नेम एन इंटरेस्टिंग प्लेस यू विजिटेड रिसेंटली। नेम एन इंटरेस्टिंग प्लेस यू विजिटेड रिसेंटली, आपने जो रिसेंटली मीन्स अभी विजिट किया वैसा इंटरेस्टिंग प्लेस, तो कान करिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके, 7, वेयर डू यू प्रे, आप कहाँ प्रे करते हो, प्रार्थना करते हो। वेयर डू यू प्रे, तो मैंने यहाँ टेम्पल लिखा है, आप चर्च, मॉस्क्यू, फिर अग्यारी, गुरुद्वारा, वॉट एवर यू लाइक। 8 नंबर का, विच क्वालिटी इन योर फ्रेंड डू यू एडमायर। अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चंस, कि 2 क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी एग्ज़ाम में नहीं आएगा एक्चुअली, पर क्या
आपको अपने हिसाब से लिखना है। ओके, विच क्वालिटी इन योर फ्रेंड डू यू एडमायर, मतलब आप आपकी फ्रेंड के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको आप एडमायर करते हो। तो यहाँ बहुत सारी लिया है। ऑनेस्टी भी अच्छा है, यानी प्रामाणिक, ब्यूटी मीन सुंदर, काइंडनेस मीन भला, सिंपलिसिटी मतलब उसकी सादगी, डिटर्मिनेशन मतलब वो एकदम पक्का होता है। तो आपको आपके फ्रेंड के अंदर क्या अच्छा लगता है, तो हॉनेस्टी में नहीं आएगा। आप चाहो तो ब्यूटी लिख सकते हो, काइंडनेस लिख सकते हो, सिंपलिसिटी लिख सकते हो, डिटर्मिनेशन, यानी आपको ये 5 में से कोई भी लिख सकते हो, यानी 5 आंसर सही है। ओके, आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हो। 9 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर योर फीलिंग्स व्हेन यू विन अ प्राइज़, जब आप प्राइज़ विन मतलब जीतते हो तो आपकी फीलिंग कैसी होती है। तो एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, ये तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ एक्साइटमेंट लिखी क्योंकि एक्साइटमेंट होती है ना, जीतते तो बहुत एक्साइटमेंट। आप जॉय भी लिख सकते हो, हैप्पीनेस भी लिख सकते हो। ओके, इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक्साइटमेंट लिखा है तो आपको एक्साइटमेंट लिखना है। ओके, ये है। ओके, नाउ डी, fill in the blanks with the words given, filling the blanks with the words given, यानी हमें filling the blanks करना है। ये words जो दिए ना उससे ये सारे filling the blanks करना। अब ये सारे जो है ना वो कलेक्टिव नाउन्स का है सारा, कलेक्टिव नाउन, यानी ये सारा कलेक्टिव नाउन का है। ओके, ये सारे एग्जांपल्स जो 10 के 10 है वो कलेक्टिव नाउन्स के। यहाँ कलेक्टिव नाउन्स लिखा नहीं है लेकिन कलेक्टिव नाउन्स के। ओके, जैसे फर्स्ट है तो बर्ड्स, जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, फ्लॉक बोलेंगे। ओके, और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो फ्लॉक किसका होता है, बर्ड्स का, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बहुत सारे बर्ड्स होते हैं तो उसको फ्लॉक बोलते हैं। ओके, और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। सेकंड, अ स्कूल ऑफ फिश, बहुत सारी फिश होती है ना एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, अ स्कूल ऑफ फिश, फिश की यानी उसका जो टोला होता है उसको बोलते हैं। 3 नंबर का, और पैक ऑफ कार्ड्स, हम कार्ड का पैकेट लेने जाते हैं, पता है ना, पूरे बहुत सारे कार्ड होते हैं, और पैक ऑफ कार्ड्स। 4 नंबर का, और बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, आपने कभी वो बैंड बाजा वाले जो होते हैं ना उसमें लिखा म्यूज़िक बैंड लिखा होता है। आप कभी भी नाम तो कोई भी होता है लेकिन पीछे लिखा होता है म्यूज़िक बैंड, जैसे संध्या म्यूज़िक बैंड, विशाल म्यूज़िक बैंड, हाँ, यानी पीछे म्यूज़िक बैंड लिखा है। तो उनकी जो टीम होती है उसको क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। ओके बच्चों, तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ओके, म्यूजिशियंस। 5, बैल ऑफ कॉटन, यानी कॉटन थोड़ा सा नहीं, पूरा वो जो बोलते हैं ना सैक में भर के जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अ बैल ऑफ कॉटन, यानी पूरा कॉटन का होता है। ओके, पूरा बैल मतलब बहुत सारा। 6 नंबर, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप बहुत सारी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स। ओके, 7 नंबर का, बीस बहुत सारी, तो अ स्वार्म ऑफ बीस, अ स्वार्म ऑफ बीस। 7 नंबर में क्या आएगा, अ स्वार्म ऑफ बीस। ओके बच्चों। 8 नंबर का, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की जो क्या होती है टीम, और टीम ऑफ प्लेयर्स। 9 नंबर, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। 10 नंबर, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टूडेंट्स, ये कलेक्टिव नाउन्स के जो एग्जाम्पल्स है वो आपके ग्रामर में तो आता है, साथ साथ में आपकी वर्कबुक में भी ये तो आता है ना, आप पढ़ भी चुके हो ये, क्योंकि ये 3rd 4th 5th में भी आता है, पर क्या थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाते हैं। 4th 3rd में थोड़े कम होते हैं, 10 होते हैं तो उसमें थोड़े से और अलग देते हैं, उस तरीके से होता है। बाकी तो सब एक जैसा ही होता है, क्योंकि ग्रामर आप चाहे फर्स्ट में पढ़ो, वो फर्स्ट का काम 10th में भी आता है, 12th में भी आता है। ओके, यानी ग्रामर सीखना ज़रूरी है इंग्लिश में। ओके, ये कलेक्टिव नाउन्स के थे। ओके, नाउ ई फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स, यानी कॉमन नाउन्स है उसमें से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। ओके, कॉमन नाउन्स में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। जैसे मैंने पिलग्रिम है तो पिलग्रिमेज लिखा है, देखा, यानी पिलग्रिमेज हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो गया। ये सारे कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन को हमने
एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। ओके, यहाँ लिखा तो है, क्या लिखा है, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स। ओके, यानी कॉमन नाउन में से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, जैसे पिलग्रिम कॉमन नाउन में, पिलग्रिम क्या है, पिलग्रिम कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या लिखेंगे, पिलग्रिमेज। ओके, इसीलिए पैट्रियट को क्या लिखेंगे, पैट्रियोटिज्म। ओके, पैट्रियोटिज्म। चाइल्डहुड मतलब बालपन, तो हम बचपना जो होता है वो तो उसको काउंट नहीं कर सकते। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा है, मैंने बताया था ना आपको कि हम उसको देख नहीं सकते ना टच कर सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते। ओके, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। चाइल्ड को देख सकते, लेकिन चाइल्डहुड को हम नहीं देख सकते, या बचपना, कितना बचपना, यानी जिसको मेजर नहीं कर सकते। फ्रेंडशिप, हीरोइज्म, कैप्टनशिप, ऑनरशिप, कोवर्डाइज। ओके, ये था कॉमन नाउन पर में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने कर दिया। नाउ एफ, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। यहाँ एडजेक्टिव दिया है, उसमें से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में चेंज करना है। ऊपर कैसा था कि कॉमन नाउन में से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में करना था, यहाँ एडजेक्टिव में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में करना है। ओके, उल्टा है, वहाँ कॉमन नाउन्स में से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना था, यहाँ एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में चेंज करना है। जैसे एक्सेलेंट मीन्स एक्सेलेंस। ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के सारे हैं, और ये है एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव आते हैं। ओके, वैकेंट तो वैकेंसी। प्राउड का क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्राइड। जस्ट का जस्टिस। ओके, जस्टिस। प्योरिटी, वायलेंस, वाइजडम, नीटनेस। कितना चेंज हो जाता है, देखा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसको हम ना टच कर सकते ना देख सकते। ओके, ये देखना, इसको ना हम टच कर सकते ना देख सकते। ओके, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम एडजेक्टिव में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर दिया। नाउ जी है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। अब देखो, वर्ब पर से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाना है। वर्ब में से ऊपर पहले कैसा आया, कॉमन नाउन में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना था, फिर आया एडजेक्टिव में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन चेंज करना है। अब वर्ब में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ये सारे वर्ब है, अब ये वर्ब को हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन करना है। ओके, वर्ब का हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन करना है। जैसे सेटिस्फाइड तो क्या आएगा, सेटिस्फाई ये वर्ब है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, सेटिस्फैक्शन। ओके, अटेंडेंस। ओके, चूज तो चॉइस। बिहेवियर। प्लीज़र। बिलीव। एडमिशन। डेवलपमेंट। देखा, ये वर्ब में से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए कि ये वर्ब थे, वर्ब में से हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज किया। ओके, एकदम इजी है ना बच्चों। नाउ एच, स्टूडेंट्स थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ क्योंकि कोर्स फिर बाकी रह जाएगा, दैट्स वाई। ओके, क्योंकि अभी ये सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों। ओके, इसलिए थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ। ओके, अभी एच, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन्स फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए उस पर से हमें नाउन बनाना है। ओके, यानी 5 तरीके के जो नाउन्स है ना, उसमें से कोई भी एक आता है। ओके, ये सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म
फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो दिया है उसका यूज़ करके हमें नाउन फॉर्म करना है, यानी नाउन बनाना है उसको। जैसे फर्स्ट है डैश ऑन योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, डैश ऑन योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में तुम्हारी सक्सेस के लिए क्या है, कॉन्ग्रेचुलेट, तो क्या आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशंस। ओके, चेंज हो गया, यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन था और यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस था। ओके, 2 नंबर का डैश इज नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस, डैश इज नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस, तो क्लीन, तो क्लीनलेस, क्लीनलीनेस। ओके, 3 मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन, मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन पुअर, पुअर का क्या आएगा, पॉवर्टी, ओके, पॉवर्टी, एंड डाई ऑफ हंग्री, हंग्री तो हंगर, एंड डाई ऑफ हंगर, यानी इंडिया में बहुत सारे लोग गरीबाई में जीते और भूख के मारे मर जाते। ओके, ऐसा भूखे मर जाते। मैनी पीपल इन इंडिया, मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी एंड डाई ऑफ हंगर। ओके, 4 नंबर का द एंड ऑफ एजुकेशन, द एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर, द एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर। ओके, 5 नंबर का द चाइल्ड हैज़ गॉट एडमिट, तो एडमिशन इन द स्कूल, द चाइल्ड हैज़ गॉट एडमिशन इन द स्कूल। ओके, अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस, द चाइल्ड हैज़ गॉट एडमिशन इन द स्कूल, बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल गया। ओके, दैट्स 6 नंबर, यू मस्ट फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, यू मस्ट फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। ओके, आपको डॉक्टर की जो एडवाइस है वो कंपलसरी मानना चाहिए, यानी ज़रूर मानना चाहिए ऐसा। ओके, 7 डैश मेक्स वन परफेक्ट, डैश मेक्स वन परफेक्ट, क्या कोई इंसान को परफेक्ट बनाते तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। ओके, 7 नंबर का है प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। ओके, 8 नंबर का लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ कैसी है, शॉर्ट। ओके, नाउ 9 नंबर का है ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ट्रू का क्या हो जाएगा, ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ओके, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। 10 नंबर का देयर वॉज अ रॉब, तो रॉबरी इन द बैंक, देयर वॉज अ रॉबरी इन द बैंक, बैंक में रॉबरी हुई थी, मतलब चोरी, लूटफाट जो होती है, चोरी होती है, वो हुआ था। ओके, बाय मैच द कॉमन नाउन्स विथ सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमें कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ मैच करना है। कॉमन नाउन, मैच द कॉमन नाउन्स, यानी कॉमन नाउन को सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मैच करना है। ओके, जैसे देखो जैसे अब तो कोई मैच करना है, जैसे सोल्जर होते हैं, सोल्जर कैसे होते हैं, उनमें क्या होती है, ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, सोल्जर में बहादुरी होती है। ओके, मैंगो होते हैं, तो मैंगो कैसे होते हैं, उसमें क्या होता है, मैंगो में स्वीटनेस, मैंगो में क्या होता है, स्वीटनेस। ओके, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, स्वीटनेस मीन्स मीठापन। तो ये किसी को एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी को हम काउंट नहीं कर सकते, ना मेज़र कर सकते, ओके, ना टच कर सकते, ये सब कैसे फील करने का होता है। ओके, जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो लाफ्टर, स्टोन, स्टोन कितना तो हार्डनेस, हार्डनेस, स्टूडेंट तो एजुकेशन, जज होते हैं तो क्या होता है, जस्टिस। ओके, इस तरीके से ये है कॉमन नाउन और ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हमने मैच कर दिया। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई स्टॉप माय वीडियो। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू। ओके, और हाँ स्टूडेंट, आप लोगों को सब कुछ अपने इंग्लिश ग्रामर के नोटबुक में लिखना है। 6th स्टैंडर्ड को मैं बार बार HW बोलूँगी नहीं कि होमवर्क होमवर्क। ओके, बाय।